तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ज़रूरत में ना तो बहू काम आई ना बेटी। पति के जाने के बाद सरोज देवी अकेले अपने पुश्तैनी घर में रहती। इतना बड़ा घर उन्हें काटने को दौड़ता, इसीलिए उन्होंने नेहा नाम की एक विधवा औरत को घर की साफ सफाई और पशुओं की देखभाल करने के लिए रख लिया। घर में उसे रहने के लिए कमरा दे दिया। नेहा अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका 2 साल का बेटा कमल भी था। नेहा और कमल के आ जाने से उनका अकेलापन भी दूर हो गया और कार्य भी सुगम हो गया। इधर नेहा को भी आसरा मिल गया। 3 साल पहले सरोज जी के पति स्वर्ग सिधार गए। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। किसी के पास उनके लिए समय नहीं। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में उनका घर ज़रूर गुलजार हो जाता है, जब बारी बारी से बेटा और बेटी परिवार सहित कुछ समय बिताने के लिए उनके पास आते हैं। पर साल भर उन्हें इन खुशियों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने एक गाय भी पाली हुई है। इस तरह काम करने से बोरियत भी नहीं होती और हाथ पांव भी चलते रहते हैं। पर पिछले कुछ समय से उनकी कमर में अत्यधिक दर्द रहने लगा है, जिसके कारण अब घर का यही काम उनके लिए भारी हो चला था। तब उनकी पड़ोसन और सहेली ने उन्हें सुझाव दिया कि किसी को काम पर रख क्यों नहीं लेती। नेहा के बारे में भी उसी ने बताया था कि बेचारी गरीब विधवा औरत है, उसे सहारा हो जाएगा और तुम्हें भी अकेलेपन से छुटकारा मिलेगा। बहुत शरीफ और नेक है, इसीलिए तुम्हें उससे किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। उसे भी पेट पालने के लिए काम की तलाश है और तुम्हें भी किसी की ज़रूरत है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। बेटे के पास शहर जाकर तुम रहना नहीं चाहती। उनका काम धंधा छोड़कर यहाँ गांव में आकर बसना मुश्किल है। ऐसे कब तक अकेली रहोगी? किसी को रख लो। और वैसे भी पैसे की कोई समस्या नहीं। भाई साहब की पेंशन के साथ साथ गाय के दूध की बिक्री से भी तुम्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। ऐसे में अपने लिए एक नौकर रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इस औरत को सहारे की तलाश है। उसे रहने को घर और खाने को रोटी मिल जाएगी और तुम्हें जो उचित लगे उतने पैसे उसे दे दिया करना। तुम दोनों के लिए ही फ़ायदे का सौदा है। यह वह बेचारी भी अकेली है और तुम भी अकेली जान। अपनी सहेली की बातों से प्रभावित होकर ही उन्होंने नेहा को काम पर रखा और नेहा ने भी उनकी कृतज्ञता मानते हुए मामूली तनख्वाह पर इस घर में रहना स्वीकार कर लिया। और वैसे भी अभी उसका बच्चा केवल 6 महीने का है। अभी उसकी आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान ही है। तनख्वाह भले ही कम है, पर वह तो सारी बचत की है। अभी उसका खर्चा ही क्या है। वह खुशी खुशी सरोज जी के साथ रहने लगी और जल्दी ही घर के सभी कार्यों से उन्हें मुक्ति दे दी। अब वे केवल उसके बेटे का ध्यान रखती जब वह काम कर रही होती। कमल के साथ उनका भी अच्छा समय व्यतीत हो जाता। उसकी बाल सुलभ हरकतें देखकर उन्हें अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता। पोते पोती और नाते नातिन उनका बचपन तो वह ठीक से देख नहीं पाई, क्योंकि उनका यहाँ गांव आना बहुत कम होता था। वह तो उनके पति के जाने के बाद बच्चों ने छुट्टियों में आना शुरू किया है। नहीं तो पहले तो व्यस्तता का बहाना बनाकर छुट्टियों में भी आना टाल जाते थे। उन्हें बच्चों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, पर पति के समझाने पर कि वहाँ शहर की ज़िंदगी बहुत उलझी हुई और परेशानी भरी होती है। गांव की तरह वहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए ना तो समय होता है और ना ही मन में आत्मीयता। यह उनके पति का ही सुझाव था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम कभी शहर मत जाना। तुम वहाँ के वातावरण में खुद को नहीं ढाल पाओगी और तुम्हारा दिल दुखेगा। इसीलिए यहाँ अपने ही घर में रहना।
मैं चला भी जाऊंगा तो भी हमारी अनगिनत यादें, मित्र और आत्मीयजन यहाँ होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे काम आएंगे। जब तक वे जिंदा थे पत्नी को इसी बात के लिए तैयार करते रहे, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी और यह भी जानते थे सरोज जी ने अपने बच्चों से आशाएं पाल रखी हैं, उन्हें शायद वे कभी पूरा ना कर पाएं। बेटी कनिका जब भी आती है भाभी के कर्तव्य माँ को ज़रूर समझाकर जाती है, पर जब बात खुद पर आती है तो अपने केवल अधिकार याद रहते हैं। मांग मांग कर माँ से मनपसंद उपहार लेना और भाभी विनीता के कंजूस स्वभाव की बुराई करना वह कभी नहीं भूलती। उनके और बहू के बीच में दूरियों की एक वजह कनिका भी थी। उन्हें भी बेटी की बातों पर पूरा विश्वास था कि अगर बुरा समय आया तो बहू कभी उनके काम नहीं आएगी। पर बेटी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आएगी, इसीलिए उन्होंने कभी कनिका के सामने विनीता को अहमियत दी ही नहीं। शुरू में तो विनीता ने भी सास के करीब आने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती और कनिका के द्वारा उसके प्यार और सम्मान को भाभी की चालाकी और मतलबीपन की उपाधि दे दी जाती। विनीता कब तक यह सब बर्दाश्त करती। कुछ समय बाद उसने भी हालातों से समझौता कर लिया और सास की अच्छी बहू बनने का सपना छोड़ दिया। सास बहू के बीच दूरियां बढ़ी तो ननद भाभी के बीच भी दूरियां बढ़ती चली गई। कनिका के कारण सरोज जी ना तो बहू के साथ अपना रिश्ता ठीक से निभा पाई और ना ही कभी उस पर विश्वास कर पाई। विनीता के हर व्यवहार में उन्हें उसका कोई स्वार्थ दिखाई पड़ता। शायद यह भी एक वजह थी कि वह बेटे के पास जाकर नहीं रह सकी, क्योंकि घर चाहे बेटे का था पर घर की कर्ता धर्ता तो विनीता ही थी। और जिस औरत को उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं दी, उसके पास जाकर ज़िंदगी का शेष समय काटना आसान नहीं था। और फिर विनीता ने भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, क्योंकि वह जानती थी अगर उसकी सास यहाँ आ गई तो उसका सुख चैन जाता रहेगा। कनिका ने भी माँ को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखा माँ, भाभी कितनी मतलबी निकली। अपनी आज़ादी और आराम में खलल ना पड़ जाए इसीलिए तुम्हें झूठा सच्चा टोका तक नहीं। पिताजी के जाने के बाद क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता तुम्हारी देखभाल करने का? अब तो भाई भी उनके रंग में रंग गया है। भाभी तो चलो पराई है, पर वह तो अपना था। कहा क्यों नहीं, माँ तुम यहाँ अकेली गांव में क्या करोगी? चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हारा अपना घर है, जैसे चाहे वैसे रहना। पर वह भी भाभी से डरता है। मैं क्या करूँ, विवश हूँ। अगर मेरी चलती तो तुम्हें मैं अपने साथ ले चलती, पर क्या करूँ, तुम तो मेरे कंजूस पति को जानती हो। वह तो अपने माँ बाप तक को वहाँ रहने नहीं देता, तो तुम्हें वहाँ रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर तुम यहाँ का सब कुछ बेचकर उसकी झोली नोटों से भर दो तो वह उफ तक नहीं करेगा, पर यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं। पिताजी पहले ही सब कुछ भैया को देकर गए हैं। अब ऐसे में तो एक ही विकल्प बचता है, मैं आती जाती रहूँगी और तुम्हारी देखभाल करती रहूँगी। कनिका तो इस बात पर भी नाराज़ थी कि माँ ने घर में काम वाली क्यों रखी है, बिना वजह का खर्चा बढ़ा दिया। पहले वह माँ के सामने अपने कंजूस पति के किस्से सुना सुना कर अपनी निजी ज़रूरतों के लिए भी उनसे पैसे ले जाती थी, पर अब निधि और कमल के आने से खर्चा थोड़ा बढ़ गया है। इसीलिए माँ ने अब उसे दी जाने वाली राशि में थोड़ी कटौती कर दी है और यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नेहा के साथ उसका व्यवहार बहुत रूखा है। जो सरोज जी नहीं देख पा रही थी, वही नेहा ने कुछ ही महीनों में समझ लिया कि कनिका अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूट रही है। पर वह बेचारी इसमें क्या कर सकती थी। बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहने का अर्थ था इस घर से हमेशा के लिए उसका निष्कासन। इसीलिए उसने भी अपने होठों पर चुप्पी साध ली। नेहा को इस घर में रहते हुए 2 वर्ष बीत गए थे। एक दिन उसने सरोज जी को बताया कि उसके भाई की शादी होने वाली है, तो क्या उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है।
सरोज जी ने खुशी खुशी उसे छुट्टी भी दी और कुछ पैसे भी दिए अपने और बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए, और 10 दिन की छुट्टी लेकर नेहा चली गई। इधर नेहा के जाने के बाद सरोज जी से अकेले काम नहीं संभल रहा था। उनकी कमर का दर्द बढ़ गया था। उन्होंने बेटी को कुछ दिनों के लिए बुलाने की सोची, पर कनिका ने यह कहकर मना कर दिया कि आजकल इनके दफ्तर में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, आने जाने का कोई समय नहीं रहा। ऐसे में अगर मैं भी यहाँ आ गई तो इनके खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? गलती तुम्हारी है, नौकरानी को इतनी छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी? उसे वापस बुला लो, शादी वाले दिन चली जाएगी, वैसे भी वह विधवा है, शादी जैसे शुभ अवसर में उसका क्या काम? सरोज जी कुछ नहीं बोली तो कनिका ने कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए भाभी को बुला लो, उसका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है तुम्हारे प्रति। तुमने तो उसे बिल्कुल खुली छूट दे दी है। ऐसे तो सेवा तो दूर की बात, वह तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं। अब परेशान सरोज जी ने बेटे के पास फ़ोन मिलाया तो वह बोला, विनीता तो अपने मायके गई हुई है, उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, इस समय उसका आना भी मुश्किल है। अब सरोज जी के पास खुद काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक समय वह गाय का दूध निकाल कर आ रही थी कि गोपर पर उनका पैर पड़ा और वे अपना संतुलन खो बैठी और फिसल गई। उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वे मदद के लिए पुकारने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने उनकी सहायता की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया तो पता चला उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। लोगों ने उनके बच्चों के पास फ़ोन कर दिया। कनिका ने तो फ़ोन उठाया ही नहीं और बेटे ने भी कह दिया, जब समय मिलेगा तो मिलने आ जाऊंगा। मित्र और पड़ोसी उनकी देखभाल करने लगे। उनकी सहेली ने नेहा को भी खबर कर दी तो वह भाई की शादी छोड़कर उनके पास पहुंच गई और उनकी सेवा में लग गई। उन्हें 15 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर इन 15 दिनों में ना तो बेटे और ना ही बेटी का कोई फ़ोन आया। बेटे के व्यवहार को वे समझ रही थी, पर बेटी से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। कुछ दिनों बाद बेटी उनसे मिलने आई तो उन्हें अपनी गोवा की ट्रिप की तस्वीरें दिखाने लगी और बोली, माफ़ करना माँ, मैं उस समय गोवा गई हुई थी और मेरा फ़ोन घर पर ही रह गया था, पर भैया ने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत किया। कम से कम एक बार उन्हें आपसे मिलने तो आना ही चाहिए था। और भाभी, उन्हें अपने मायके वालों की फ़िक्र है, तुम्हारी ज़रा भी फ़िक्र नहीं। ऐसी बहू तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। सरोज जी कुछ नहीं बोली। उन्हें जानकर बहुत दुख हुआ कि जब वह अस्पताल में दर्द में तड़प रही थी, बेटी गोवा में छुट्टियां मना रही थी। वजह कोई भी रही हो, पर उनके बुरे समय में तो कोई भी उनके पास नहीं था। अगर नेहा सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। पराई होकर भी उसने अपनों से बढ़कर फ़र्ज़ निभाया है। सरोज जी का मन बहुत दुखी हो गया था। शरीर के घाव तो भर भी जाते हैं, पर मन के घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। जो भी मिलने आता उनके सामने यही अफसोस जाहिर करता, बहन ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो। आजकल सभी के बच्चे ऐसे ही स्वार्थी हो गए हैं। जब तक माँ बाप से मतलब होता है केवल तभी तक रिश्ते निभाते हैं, नहीं तो दूध में गिरी मक्खी की तरह उन्हें अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। इस घटना के 6 महीने बाद ही वे चल बसी, पर जाने से पहले अपना घर नेहा को देकर गई ताकि उनके जाने के बाद वह फिर से बेसहारा ना हो जाए। उन्हें पता था नेहा मेहनती है और इस तरह स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकेगी। उसने 6 महीने तक उनकी जो सेवा की, उसके बदले में वह उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। बेटी बहू को उनके इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर कनिका खुश नहीं थी। पर यह उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी, इसीलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।